जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पर। आज की वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अकबर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर। और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में अकबर से ही संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो है, अकबर का जन्म कब हुआ था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 अक्टूबर 1542, 15 सितंबर 1542, 15 अप्रैल 1542, 15 मार्च 1542। तो आपसे पूछा गया है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, कहाँ पे हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। और किसके यहाँ हुआ था? तो ये हुआ था राजा बीरसाल के यहाँ हुआ था। तो यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन और कंप्लीट हो जाते हैं। अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? अमरकोट में हुआ था। और किसके यहाँ पे हुआ था? तो किसके यहाँ पे हुआ था? राजा बीरसाल के यहाँ पे हुआ। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। द बैटल ऑफ हल्दी घाटी वाज फॉट इन। पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 18 फरवरी 1576, 18 जून 1576, 18 मार्च 1576 और 18 जनवरी 1576। तो हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर इज ऑप्शन बी, 18 जून 1576। तो अब जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, तो कब हुआ था? 18 जून 1576 को हुआ था। तो आप लोग याद रखना, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 को। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था। पूछा जा रहा है कि हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसमें महाराणा प्रताप का जो सेनापति था वो कौन था। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हकीम खान। तो महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान। और अकबर का सेनापति कौन था? मान सिंह। कौन था? मान सिंह। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था, तो कौन था? हकीम खान। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अकबर ने इनमें से किसे स्वयं मारा था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बैरम खान, अदम खान, बाज बहादुर, पीर मोहम्मद खान। तो किसे मारा था? राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अदम खान को मारा था। और क्यों मारा था? क्योंकि उसने अदका खान का कत्ल कर दिया था, इसलिए अकबर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने अदम खान को मार दिया। अदम खान कौन था? अदम खान महामंगा का बेटा। अकबर जो था वो महामंगा को अपनी माँ से भी ज़्यादा ऊपर का दर्जा दिया करता था। वो महामंगा की हर एक बात माना करता था। ये जो आदम खान था वो महामंगा का ही पुत्र था। लेकिन जब इसने अदगा खान का वध कर दिया तो फिर अकबर ने इसे मार दिया। अकबर इसकी बहुत सारी गलतियों को माफ़ करता रहता था। क्यों? क्योंकि ये महामंगा का पुत्र था इसलिए। लेकिन फाइनली जब इसने अपनी सारी हदें पार कर दी, इसने अदगा खान का कत्ल कर दिया, तो फिर अकबर ने इसे मार दिया। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, शेर शाह, हुमायूं, अकबर, बाबर। आपसे पूछा जा रहा है कि तीर्थ कर किस मुगल बादशाह ने समाप्त किया था। तो राइट आंसर इज अकबर। तो पहले क्या हुआ करता था कि हिंदुओं पे तीर्थ यात्रा कर लगा करता था, लेकिन अकबर ने इसे समाप्त कर दिया। अच्छा, अकबर एक ऐसा प्रथम मुगल शासक था जिसने हिंदू और मुसलमानों को एक करना चाहा। पहले क्या हुआ करता था कि हिंदू पे तीर्थ यात्रा कर लगा करता था, जो कि किसने समाप्त कर दिया था? अकबर ने। और इसके साथ साथ अकबर ने जजिया कर को भी समाप्त किया था और दास प्रथा को भी अकबर ने ही समाप्त किया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो किसने की थी? बाबर ने। मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में की थी बाबर ने। बाबर के बाद फिर कौन आया था? हुमायूं। कौन आया था? हुमायूं। उसके बाद फिर कौन आया? अकबर। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, तो वो डाली थी बाबर ने। बाबर के बाद दूसरा कौन आया? फिर आया हुमायूं, जो कि बाबर का पुत्र था। और इसके बाद फिर कौन आया? अकबर। अकबर किसका पुत्र था? अकबर हुमायूं का पुत्र था। और अकबर की माँ का नाम क्या था? हमीदा बानो बेगम। पूछा जाए कि अकबर के फादर का नाम क्या था, तो फादर का नाम था हुमायूं। क्या था? हुमायूं। अकबर के फादर का नाम हुमायूं और माता का नाम हमीदा बानो बेगम। क्वेश्चन और अक्सर कर पूछ लिया जाता है कि बाबर के कुल कितने पुत्र थे। तो बाबर के कुल 4 पुत्र थे। कौन कौन था? हुमायूं,
अस्करी, हिंदाल और कामरान, जिसमें हुमायूं सबसे बड़ा था, इसीलिए इसको राजगद्दी मिली थी। और ये चारों भाई ऐसे थे जिनकी आपस में कभी बनती नहीं थी, आपस में हमेशा लड़ते ही झगड़ते रहते थे। और हाँ, हम लोगों ने बाबर और हुमायूं से संबंधित 10-10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप लोग वो वाला वीडियो जाके देख लीजिए। आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जमींदारी, सामंतवादी, मनसबदारी, आईने दहसाला। तो राइट आंसर इज मनसबदारी। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी, तो किस पर आधारित थी? मनसबदारी पे आधारित थी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। दीन-ए इलाही किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अकबर, हुमायूं, बाबर, जहांगीर या फिर सलीम। जहांगीर को ही क्या कहते हैं? सलीम। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो दीन-ए इलाही किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? अकबर के द्वारा स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अकबर ने किसका निर्माण करवाया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि अकबर ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, ताजमहल। तो अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा का। ऑप्शन बी इज राइट। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि अकबर ने किसका निर्माण करवाया था, तो अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फतेहपुर सीकरी में, इलाहाबाद के किले में, लाहौर के किले में, आगरा के किले में। तो कहाँ पे पाई जाती हैं? फतेहपुर सीकरी में। और हाँ, इलाहाबाद का नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है? प्रयागराज। क्योंकि ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रख दिया गया है। तो इलाहाबाद का नाम बदल के क्या रखा गया है? प्रयागराज। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि अकबर को जब राजगद्दी बैठाया गया था तो इसकी जो आयु थी वो 14 साल से भी कम की थी। 14 साल से भी कम की आयु पे ये राजगद्दी पर बैठ गया था। नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं। अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आगरा, औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, सिकंदरा। तो अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में स्थित है। कहाँ पे है? सिकंदरा में। मकबरे से संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो अकबर का मकबरा अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे है, तो आप लोग क्या बताएंगे? सिकंदरा में। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो कहाँ पे है? सिकंदरा में स्थित। और हाँ, इसमें एक क्वेश्चन और ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने अकबर की गुलामी कभी स्वीकार नहीं करी थी? तो वो कौन थे? महाराणा प्रताप थे। और जो ये हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसका जो मेन उद्देश्य यही था कि महाराणा प्रताप को अपने अधीन लाना, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा शासक है जिसने अकबर की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं की, तो वो कौन है? महाराणा प्रताप है। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। और हाँ, एक क्वेश्चन और अक्सर पूछा जाता है, ज़्यादातर पूछ लिया जाता है कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? तो भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव डाली थी बाबर ने। आइए एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले आया था भारत में बाबर, बाबर के बाद फिर आया हुमायूं, हुमायूं के बाद फिर आया अकबर। कौन आया? अकबर। बाबर का पुत्र था हुमायूं और हुमायूं का पुत्र था अकबर। और अकबर के बाद आया जहांगीर। कौन आया? जहांगीर। ये किसका पुत्र था? ये था अकबर का पुत्र। और जहांगीर की माँ का नाम क्या था? जहांगीर की माँ का नाम था हरकाबाई। जोधाबाई नाम से फेमस हैं। आपने देखा भी होगा जोधा अकबर जो नाटक आता है, जोधा अकबर। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जहांगीर किसका पुत्र है, तो जहांगीर जोधाबाई का पुत्र है। किसका? जोधाबाई। और पिता का नाम क्या है? अकबर। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने जहांगीर की बात इसलिए करी क्योंकि इसके बाद अब हम लोग जहांगीर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने अभी किन किन लोगों के बारे में पढ़ लिया है? सबसे पहले बाबर आया था, उसके बारे में पढ़ चुके हैं। और उसके बाद कौन आया? हुमायूं। हुमायूं के बाद फिर कौन आया? अकबर। अब अकबर के बाद कौन आएगा? जहांगीर। ये एक क्रम चलता चला आ रहा है और हम लोग इसी क्रम में पढ़ रहे हैं। बाबर और हुमायूं के ऊपर 2 वीडियो पहले ही हो चुके हैं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखे हैं तो आप लोग
वो जाकर देख लीजिए। तो अब जब भी आपसे पूछा जाए कि भारत में मुग़ल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, तो वो डाली थी बाबर ने। बाबर के बाद फिर बाबर का पुत्र आया हुमायूं। हुमायूं के बाद फिर कौन आया? अकबर। अकबर के बाद फिर कौन आया? जहांगीर। जहांगीर के पिता का नाम क्या है? अकबर। और जहांगीर की माँ का नाम क्या है? वो है जोधा बेगम। क्या है? जोधा बेगम। और जहांगीर को सलीम नाम से भी जाना जाता है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जहांगीर के बाद कौन आया, तो जहांगीर के बाद फिर आया शाहजहां। और शाहजहां के बाद कौन आया? शाहजहां के बाद फिर आया औरंगजेब। कौन आया? औरंगजेब। तो ऐसे करके ये क्रम चलता चला जा रहा है और इसी क्रम में हम लोग आगे भी पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा बाबर के बारे में, उसके बाद हुमायूं के बारे में, हुमायूं के बाद फिर हम लोगों ने अभी पढ़ा है किसके बारे में? अकबर के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। अच्छा, एक बात और है, अकबर जो है वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय राजा था। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर किसी ने लोकप्रियता हासिल की थी तो वो किसने की थी? वो अकबर ने ही की थी। और सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन भी इसी ने किया था। मुग़ल साम्राज्य का सबसे ज़्यादा अगर विस्तार किसी ने किया था तो वो किसने किया था? वो अकबर ने किया था। और इसकी नीति भी काफ़ी अच्छी थी। ये दोनों तरफ का सोच के चलता था। ये ऐसा नहीं सोचता था कि सिर्फ मुझे मुसलमानों का ही देखना है या फिर सिर्फ हिंदू का ही देखना है। तो ऐसा जैसे कि एक प्रथा चल रही थी कि तीर्थ यात्रा कर लगा करता था हिंदुओं पे। क्या लगता था? तीर्थ यात्रा कर लगा करता था हिंदुओं पे, तो इसने उसे समाप्त कर दिया। उसके बाद जजिया कर लगा करता था, वो भी इसने समाप्त कर दिया। दास प्रथा चलती थी, उसका भी इसने अंत कर दिया। तो कई सारी ऐसी मतलब रूढ़ियाँ थीं जिसका इसने अंत किया। और ये सबसे लोकप्रिय राजा बना इसीलिए क्योंकि इसने बहुत सारी ऐसी परंपराएं थीं या फिर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थीं जिनका अंत किया। अच्छा, इसने बाल विवाह पे भी रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। यही सब कारण हैं, इसलिए अकबर को अकबर द ग्रेट भी कहा जाता है। और जोधा अकबर की जो कहानी है वो तो फेमस है ही। सबसे ज़्यादा प्रचलित क्या है? जोधा अकबर की कहानी ही प्रचलित है। इतिहास के पन्नों में भी जोधा अकबर नाम दर्ज। और अकबर का पूरा नाम क्या है? अकबर का पूरा नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या है? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। आज हम लोगों ने देखे अकबर से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसे 2 से 3 बार देखिए। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको सारे के सारे लर्न हो जाएंगे। और अभी हम लोग ये सब क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कर रहे हैं। इसके बाद एक एक करके जैसे बाबर हो गया, हुमायूं हो गया, अकबर हो गया, जहांगीर हो गया, इन सब की बायोग्राफी भी आएगी जिसमें हम लोग इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोगों का मोटिव बस यही है कि अभी इनके ऊपर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको पढ़ लें, उसके बाद फिर इनकी बायोग्राफी अलग से आएगी। तो बायोग्राफी में आपको इनके बारे में डिटेल में जानने को मिलेगा। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये सारे वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।